सीएसके वालों, क्या हुआ? जीत नहीं मिल रही है? 2023 के बाद आरसीबी से अब तक के जीत की उम्मीद लगाए बैठे हो। 2023 में हारे, 2024 में हारे, 2025 में हारे, और अब 2026 में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के साथ में? इस बार तो 2026 के मैच में दादा ही खोल लिया। इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा। इस साल की आरसीबी अलग ही फॉर्म में है। पहला मैच 200 रन चेस कर रहे थे, 15 ओवर में बना दिए। दूसरा मैच, भाई हम 250 बनाएंगे, 15 ओवर में चेस कर लिया था ना, अब 250 बनाते हैं। मतलब चेन्नई सुपर किंग को इतना डोमिनेट्स कर दिया है कि 2023 के बाद से अभी तक जीत ही नजर नहीं आ रही है। आप यकीन मानेंगे कि 250 रन में से 170 रन तो सिर्फ बाउंड्री से, 19 छक्के और 13 चौके। कमाल का डोमिनेंस नजर आ रहा है। और अगर देखेंगे तो ये टीम परफॉर्मेंस है, कोई एक सिंगल बंदे का परफॉर्मेंस नहीं है। अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग्स में, ओपनिंग में आपको विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट पेस बॉलर को खेलते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो अगर पेस बॉलर में कहीं वहाँ पर पावर प्ले में रन बना देते हैं, फिर कहीं पर अगर मिडल ओवर्स की बात आती है तो आपके पास पडिक्कल है, जो कि 2 मैच में 250 मार के अलग ही फॉर्म में खेल रहे हैं। जो आपको दोनों चीज़ बताना जानते हैं कि मैं 16 बॉल में 17 रन भी मार दूंगा, और जब मुझे एक्सीलरेशन करने की बात आएगी तो मैं एक्सीलेट भी करूंगा। फिर अपने आते हैं भाई रजत पाटीदार भैया। वो कहते हैं कि भाई आप लोग ही पार्टी को एंजॉय करोगे क्या, मैं नहीं करूँ? तो आते हैं और स्पिनर्स को अच्छा खेल कर चले जाते हैं। मतलब ओवर कवर्स पर अगर आपके पास फील्डर हो और आप फिर भी ओवर कवर्स के ऊपर से उसको 6 मार देते हो, तो ये दम तो भाई रजत पाटीदार के पास ही है। ऐसा तो सब फील्डर के पास है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इंसान फॉर्म में गुजरता है और आपको पता होने के बावजूद भी उसके ऊपर से 6 मारना, ये आपके फॉर्म को दर्शाता है। चलिए भाई रजत पाटीदार सकते हो तो आप समझ में आता है। ये भाई टिम डेविड, वो तो भाई एक अलग मॉन्स्टर है। आते हैं 25 बॉल, 65+ रन बना पे चले जाते हैं। कंबोज ने जो वो उनको आउट किया था वो बहुत भारी पड़ा उनको। आउट तो कर दिया, लेकिन 2 बॉल निकल गई। कि सीएसके का लग तो ये साल है ही नहीं। तब से धोनी क्या गए हैं तो सीएसके ऐसा लग रहा है कि टीम हम उनको खड़ा करते करते, बैलेंस करते करते 2028 या 2027 तक के टीम बैलेंस कर लेगी। क्योंकि अभी तक उनकी मैनेजमेंट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हर मैच में बॉलिंग वर्ल्ड क्लास से वर्स्ट क्लास, बैटिंग की वजह से ही अभी तक सीएसके इस मैनेजमेंट में चल रही है, इस आईपीएल में चल रही है। तो वो आउट करना और वो नो बॉल होना, फिर उसके बाद 4 या 5 छक्के मार देना। 2 बार ऐसा मौका है जिसमें उन्होंने 3 बॉल में 3 छक्के मारे। एक को नूर अहमद को शॉर्ट ऑफ द लेंथ में तीनों बॉल बाहर मार दिए। फिर उसके बाद तीसरा छक्का लास्ट के ओवर में मार दिए, सेकंड लास्ट ओवर में मारे। तो एकदम अलग ही गेम चल रहा है ना भाई। फिर उसके बाद देखेंगे तो लास्ट में वो बायो शेफर्ड है। अरे भाई कहाँ तक बचोगे? हम तो सनराइजर्स हैदराबाद को बोल रहे थे कि भाई कहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस साल आईपीएल की वो टीम नहीं बन जाए जो 300 मार दे। हम तो 2024 से उनका गाना गा रहे हैं। लेकिन अगर आरसीबी करते हुए नजर आए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सभी बल्लेबाज फॉर्म में है ना। अगर रोमायो शेफर्ड से कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो लास्ट में नीतीश शर्मा है। वो फाइनल में 8 बॉल 22 रन की पारी कौन भूलेगा? फिर इसके बाद में देखो तो यहाँ टीम की परफॉर्मेंस खत्म नहीं होती है। चलिए आपने बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी कर ली, समझ में आ गया, ठीक है। जॉश हेजलवुड हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ? अरे भाई जैकब डफी है, 2 मैच में 5 विकेट ले लिए। और पावर प्ले में आपको विकेट निकाल कर देते। जो काम जॉश हेजलवुड करते थे तो काम जैकब डफी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही लाइन, वही लेंथ, वही स्विंग, उसी तरीके से आउट करना, स्टार्टिंग से पावर प्ले में इकोनॉमिकल रहना, यही तो जॉश हेजलवुड करते थे। अब यही सेम चीज़ जैकब डफी कर रहे हैं। चलिए वहां तक के आप बच भी जाते हैं तो फिर आपके भुवनेश्वर कुमार, अरे जिन्होंने 200 विकेट ले लिए हैं, आईपीएल के पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए। तो अगर यहाँ पर भी आप बच जाते, कुणाल पांड्या, उनसे कैसे बचोगे? भाई वो तो फास्टर बॉलर की तरह ही है, स्पिनर, लेकिन एक एक ओवर में 3 3 बाउंसर मार के चले जाते हैं। बैट्समैन भी शौक। शिवम दुबे आते, पहला छक्का मारते,
बोले यार मैंने तो बैट के नीचे दे दिया, चलो मैं मार देता हूँ। फिर क्या होता है, दो लगातार बाउंसर। शिवम दुबे भी परेशान, भाई मैं फास्ट बॉलर को खेल रहा हूँ कि स्पिनर को खेल रहा हूँ। फिर वो कार्तिक शर्मा, ये महंगे प्लेयर, उनको भी आउट करके चले जाते हैं। सिर्फ एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने इस मैच को जिंदा रखा था 7-8 ओवर करके, नो डाउट सरफराज खान। पहली बॉल से ही आते ही वो भुवनेश्वर कुमार को कट मारते, क्या क्लास, मतलब इतनी टाइमिंग। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार को ही, फिर जैकब डफी को ही, कभी पुल मार रहे हैं, कभी फ्लिक मार रहे हैं, कभी स्ट्रेट मार रहे हैं। मतलब 24 बॉल में 50 रन बनाकर मैच को जिंदा रखा था। हालांकि इस साल सरफराज खान ही सबसे अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहला मैच 12 बॉल 17 रन, दूसरा मैच 12 बॉल 32 रन, तीसरा मैच 25 बॉल 50 रन। और अगर देखेंगे उसमें भी तो उनके 90-80% रन सिर्फ बाउंड्री से आ रहे हैं, सिंगल डबल तो वो खेल ही नहीं रहे। तो जिस दिन वो सिंगल डबल खेलेंगे तो शायद वो 100 भी मारे। तो ऊपर तो उनकी बैटिंग आ ही रही है। लेकिन 12 बॉल 17 देख लो, 12 बॉल 32 रन देख लो, 25 बॉल 50 रन देख लो, तो उनके रन 90% रन सिर्फ और सिर्फ 6 और 4 से ही है। संजू सैमसन तो खुद अपने में परेशान है कि भाई मुझे पीछे हट के खेलना है, मुझे आगे जाके खेलना है, कि मुझे खड़े रहकर खेलना है। कभी मैं आगे जाके खेलता हूँ तो विकेट दे देता हूँ, कभी विकेट के पीछे आता तो विकेट दे देता हूँ, कभी खड़े खड़े विकेट दे देता हूँ। वो अपने आप में ही कन्फ्यूजन है। ऋतुराज गायकवाड़ जो 2023-2022 में ऐसा लग रहा था कि एक ऑरा जो है महेंद्र सिंह धोनी के बाद खत्म होने के बाद बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है। लेकिन उनका 2024 2025 और 2026 का अभी तक के अभी तो 3 ही मैच हुआ है, लेकिन बहुत ही साधारण रहा है। इस मैच में आयुष मात्रा से बहुत उम्मीद थी कि वो भी कुछ करेंगे, लेकिन वही भुवनेश्वर कुमार बैक ऑफ द लेंथ पुल मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो कहाँ ये मैच जीतोगे आप। बहुत काम करने की ज़रूरत है सीएसके वालों को, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप में समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसको बॉलिंग कराए किसको नहीं कराए। सिवाय खलील अहमद के वहाँ पर कोई अभी फ़िलहाल बॉलिंग अच्छी करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। डेथ की बॉलिंग नहीं है उनके पास। आखिरी के 6 ओवर में 100 रन खा जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये आरसीबी की टीम 200 तक जाके रुकेगी। तो चेन्नई वालों ने कहा भाई रुकिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम भी तो, पहले आप आरसीबी हुआ करते थे ना, पहले काम ये आप किया करते थे, अब हम ये काम करेंगे। पहले आप 6 ओवर में 100 रन दे भी देते थे और 6 ओवर में 100 रन खा भी लेते थे। तब आपने ये काम बंद कर दिया ना, हमारी जिम्मेदारी। अब हम खाएंगे 6 ओवर में 100 रन। डेविड मॉन्स्टर आते, 8-8 छक्के मार के चले जाते। फिर वो रजत पाटीदार आते, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलकर चले जाते। सीरियस कंसर्न में सीएसके को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने मैनेजमेंट को कैसे सुधारे। अभी भी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ है, 3 ही मैच हुआ है, बहुत कम बैक कभी भी कर सकते रहे। लेकिन लायक इसको, मैच एनालिस्ट तो बाहर हो चुके हैं, डेविड ब्रेविस आराम कर रहे हैं, पता नहीं कब में आएंगे वो। फिर आपने नेथन एलिस की जगह जिसको लिया था, जॉनसन को, वो भी तो चोटिल है। तो किसको लाएंगे आप, कौन से ओवरसीज प्लेयर को खिलाएंगे? या आपके पास सिर्फ 2 ही तो ओवरसीज प्लेयर खरीदा है आपने बैटिंग के लिए, एक मैथ्यू शॉट और एक डेविल ब्रेविस। डेविल ब्रेविस नहीं खेल रहे, अब मैथ्यू शॉट भी खिला नहीं रहे। मैथ्यू शॉट तो वो परिवार नहीं रखते या जो कुछ और पर्सनलिज्म की वजह से नहीं खेल रहे, लेकिन हम 2 ही तो ओवरसीज प्लेयर के साथ में खेल रहे हैं। हालांकि सचिव 4-4 ओवरसीज के टाइम में खेल रही है। यहाँ पे आपने इंडियन सिनेमा तो चला दिया, लेकिन इंडियन सिनेमा के साथ में फॉरेनर का तड़का कौन लगाएगा भाई। इस आईपीएल को अब जितना इंडियन ने जिंदा रखा है, तो उतना फॉरेनर प्लेयर ने भी तो जिंदा रखा है ना। ये बात तो कोई जो है झूठा नहीं सहला सकता, बात तो सच है ना। कि फिलहाल आरसीबी टॉप पर है, और मैं आरसीबी फैन बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट विराट कोहली। मैं क्रिकेट का कोई भी चेन्नई सुपर किंग्स का या कोई भी टीम का फैन नहीं हूँ, बस
आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ विराट कोहली, कि वो एक मेरे प्लेयर है जिनको मैं बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और मुझे उनकी बैटिंग पसंद है, तो उस वजह से मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। दैट्स द ओनली रीज़न, बाकी तो आपको रीज़न नहीं है। ठीक है, चलिए